वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा कल हमने इन्वर्स का टॉपिक अपना डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर तक का इन्वर्स कल हमने चेक कर लिया था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, कि किस तरीके से अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है तो हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आप सबको पता है कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला होता है। यही हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में लगाते हैं और यही आपको 3 क्रॉस 3 में लगाना है। दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय A 1 अपॉन A डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यही आपके पास फॉर्मूला होता है। और फिर देखिए यहाँ पर हमें चाहिए क्या है बेटा, एडजॉइंट ऑफ A चाहिए होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एडजॉइंट ऑफ A। तो चलिए आप वही इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अपना इस मैट्रिक्स से डेटर्मिनेंट। देयरफॉर A डैट इज इक्वल्स टू, कल भी आपको बताया था कि बेटा ये जो गिवन है ये क्या है, आपके पास मैट्रिक्स है, बट वी आर टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो देयरफॉर ब्रेसेस का डिफरेंस होता है बेटा, तो पहले इन एलिमेंट्स को हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। दैट इज आप ऐसे लिखेंगे, इट्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर हम A डैट कैलकुलेट करते हैं, आप मान लीजिए R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हमारा एलिमेंट होता है A11, ये होता है A12 और ये होता है बेटा A13। नाउ A11, इसका मतलब एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो बेटा 5 2 10, क्योंकि जब 0 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा ना। उसके बाद 2 लिखेंगे बेटा, 2 के सामने कौन सा साइन आएगा, ये आपका आई और जे बताएंगे। दैट इज 1 + 2 3 ऑड है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब A12 है बेटा, तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 × 0 बेटा 0 हो जाएगा, 0 × 4 0, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका 0। ना बेटा +3, प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 1 + 3 4 इवन है, इवन के साथ आपका प्लस का साइन आता है ना। एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 × 10 कितना हो गया बेटा 10। अब देखिए क्या आपका A डैट नॉट इक्वल टू 0 है। कल हमने इसी तरीके से आपको बेसिक में बताया था कि आपके पास दो मैट्रिसेस होती हैं बेटा, यहाँ पर एक होती है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है नॉन सिंगुलर। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे डेट कैलकुलेट करें और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर। दिस विल इम्प्लाइज, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। और अगर किसी का डेट 0 के इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। बट हमें एग्जिस्ट करवाना है अपना इनवर्स, और इनवर्स हमेशा ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, एग्जिस्ट, जहाँ पर डेट की वैल्यू आपके पास क्या है, कोई भी नॉन जीरो फैक्टर। तो हम कहेंगे A इज नॉन सिंगुलर, दिस विल इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। ये लाइन आपको लिखनी है। इस लाइन को लिखने का आपकी बोर्ड के आंसर की में जो होते हैं मार्क्स होते हैं हाफ मार्क्स। अगर आपने ये नहीं लिखा 1 मार्क होते हैं यहाँ तक और आधा नंबर इसका, तो यहाँ तक का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1.5 मार्क्स मिलता है आपको। ठीक है बेटा, तो इसके बाद अब हम यहाँ से हमें A इनवर्स A डैट कैलकुलेट कर लिया है हमने। अब हमें एडजॉइंट चाहिए क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है अपना A इनवर्स। देयरफॉर हम इसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, अपने कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे 9 एलिमेंट्स हैं, तो कोफैक्टर भी कल बताया था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करें A11, देन A12, देन A13। ये भी मैंने कल आपको बताया था क्योंकि हमें लेना होता है ट्रांसपोज एडजॉइंट लिखने के लिए। वैसे कोफैक्टर्स कैसे आते हैं हमारे, A11, A12, A13, लेकिन हम उनको पहले ही कॉलम की शेप में लिख लेते हैं ताकि ये पहले से ही हम इनको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखें, फटाफट से इनसे एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर अगर हम A11 कैलकुलेट करते हैं, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा बेटा 10 आएगा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 × 0 0, 4 × 0 कितना बन गया 0। अब 0 के सामने माइनस लगाएंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ A13, ये भी कितना हो गया बेटा आपके पास 0। नाउ नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम A21। नाउ एलिमिनेटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये देखिए सेकंड रो आपकी चली गई, फर्स्ट कॉलम चला गया, 5 2 10, 3 × 0 0, दैट इज बना 10। लेकिन 1 + 2 2 + 1 3 ऑड है, तो इसलिए क्या बन गई -10। नाउ वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ A22, एलिमिनेटिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 1 = 5, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 5, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 2 + 2 4 आपका इवन है। नाउ A23, एलिमिनेटिंग सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 0 ये 0, कितना आ गया बेटा यहाँ से आपका 0। नाउ वी आर कमिंग एट our cofactor A31, now eliminating third row first column, 4 2 *
8 एंड 3 टू ज़ा 6, 8 माइनस 6 कितना बना बेटा 2, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इवन है यहाँ पर। इसके बाद बेटा हम आते हैं A3 2 पे, एलिमिनेटिंग थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4 और ये 0 हो गया बेटा, दैट इज 4, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ 4। देखिए थर्ड रो है सेकेंड कॉलम, 4 1 ज़ा 4, 4 आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस ऑफ 4। एलिमिनेटिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 ज़ा 2 एंड 0, दैट इज 8 3 3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास 2 आएगी। थर्ड रो एलिमिनेट हो गया, थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2 और ये 0, पॉजिटिव आएगा इधर क्योंकि 3 प्लस 3 इवन है। तो कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमें लिखना क्या है एडजॉइंट, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं एज एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है कोफैक्टर्स ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज को ही हम क्या कहते हैं एडजॉइंट बोलते हैं। दिस विल इम्प्लाइज, तो आप क्या कहेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे जाएंगे इस तरीके से A11 देन A12 देन A13 A21 देन A22 देन बेटा A23, नाउ A31 देन A32 देन बेटा A33, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू है, लाइन अप कर दीजिए फटाफट से, दैट इज हम कहेंगे 10 0 0, देन आफ्टर दैट -10 5 0, देन आफ्टर दैट 2 -4 एंड 2, ये क्या आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए मैट्रिक्स है इसलिए हमने इसको कौन सी ब्रेसेस में लिखा है मैट्रिक्स के ब्रेसेस में। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है ए इनवर्स, सो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला ए इनवर्स इज 1 बाय ए डैट, दैट इज 1 अपॉन ए डैट, ए डैट कितना कैलकुलेट किया था आपने 10, दैट इज 1 बाय 10 इनटू ए इनवर्स, sorry a inverse is 1 by a dot into adjoint of a, and the value of adjoint of a is 10 minus 10 2 0 5 minus 4 then 0 0 2, तो ये जो आ गया आपका ये आ गया आपका फाइनल आंसर। therefore the value of a inverse is 1 by 10 into the matrix, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम किसी भी 3x3 ऑर्डर का क्या कैलकुलेट करते हैं अपना इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। एक बार इसे चेक कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके इसी पे बेस्ड हैं, दैट इज 3x3 ऑर्डर के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है, 8 9 10 इनमें से मैं एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। जो आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। वैसे जो ट्राई आपको खुद ही करनी चाहिए, मैंने आपको एक बार गाइडलाइन बता दी कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो लेट स्टार्ट। साथ में बेटा आप सब स्टूडेंट जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वो सब मुझे व्हाट्सएप पे या फिर अपना कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी अभी तक आपका मैथ्स का सिलेबस हुआ है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और जितना समझ कितने % आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो कहीं कोई इशू तो नहीं है किसी बच्चे को। और ये केवल 1 या 2 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये सबके लिए है, ठीक है। ये सब आप जो है वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे बताएंगे कि कितना % सिलेबस अभी तक जितना हमने कवर किया है वो आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। सी हियर इज अ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स इज 1 -1 2, इट्स 0 2 -3 3 -2 एंड 4, ये है बेटा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हमें वही क्या निकालना है ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय ए डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है बेटा मेरे पास। अब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं अपना ए डैट। नाउ आप कहेंगे नाउ ए डैट इज इक्वल्स टू, उसको डेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं बेटा, दैट इज इट्स 1 -1 2, इट्स 0 2 -3 3 -2 एंड 4, डेटमेंट फॉर्म में लिख लिया बेटा हमने इसको। अब हम यहाँ से इसका क्या कैलकुलेट करेंगे ए डैट, देयरफॉर दिस विल इम्प्लाइज ए डैट इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं दैट इज 1 इंटू, नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बेटा कितना बना 4 2 8 एंड 3 2 6,
क्यों ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि -2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया +6 और हम डिफरेंस लेते हैं इसलिए अगेन -6। अब ये A12 है तो माइनस आना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 हो गया और 3 3 ये कितना हो गया बेटा आपका 9। नाउ प्लस ऑफ 2 इनटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 0 हो गया बेटा और 3 2 ये कितना बन गया आपका -6। ठीक है, दैट इज 8 at इज इक्वल्स टू 8 - 6 कितना बना बेटा 2 प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 6 2 12। अब 9 + 2 कितना बना बेटा 11 माइनस ऑफ 12 दैट इज कितनी वैल्यू आ गई -1। अब आपके पास ये नॉन जीरो होना चाहिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू हो सकते हैं आपके पास, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो दिस विल इम्प्लाइज हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये लाइन लिखना एसेंशियल है बेटा। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स आ गई हमारी, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है दिस विल इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसलिए इसका इनवर्स क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। अब हमें चाहिए क्या बेटा, ए डेट हम निकाल चुके हैं, हमें एडजॉइंट ऑफ ए और चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपने कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए वही हमें 9 कोफैक्टर्स यहाँ से कैलकुलेट करने होंगे। तो सबसे पहले हम A11, A12 और A13 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए A11 एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही 4 2 8 एंड 3 2 6 कितना बन गया 2। नाउ A12 ये 0 और 3 3 कितना हो गया बेटा आपका 9। ठीक है, लेकिन 1 + 2 3 ऑड है तो यहाँ पर क्या इतना आ जाएगा -9। नाउ A13 ये 0 हो गया बेटा 3 2 6 दैट इज -6। क्लियर बेटे। नाउ इसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा A21 देन A22 देन A23। अब देखिए A21 A22 A23 की कितनी वैल्यू आती है। नाउ एलिमिनेटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, ये -1 × 4 ये बन गया आपका -4 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 -4 + 4 कितना आ गया 0। ठीक है, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं A22 दैट इज 4 1 4 एंड 3 2 6 4 -6 दैट इज -2। ठीक है बेटा। नाउ A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना -2 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बना +3 3 -2 दैट इज +1 दैट इज यहाँ पर कितना आएगा -1 क्योंकि 2 + 3 ऑड है तो -1। नाउ वी आर कमिंग एट our cofactors A31, A32 and beta A33. Now come at A31 that is third row first column. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3 और ये बनेगा -4 then 3 - 4 that is -1. Now A32 ये मल्टीप्लाई होगा तो बेटा -3 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 लेकिन +3 आएगा क्योंकि 3 + 2 ऑड है तो इसलिए यहाँ पर +3 आ जाएगा। नाउ A33 2 1 2 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। यही हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, देयरफॉर एडजॉइंट की वैल्यू लिख देते हैं फटाफट। दिस विल इम्प्लाइज हमारा एडजॉइंट इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा दैट इज 2 9 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2। ये क्या वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की। बट वी आर टू कैलकुलेट हियर ए इनवर्स, देयरफॉर A inverse is equals to 1 by A det that is 1 upon -1 into adjoint of A that is 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसे रीड कर लीजिए। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो बस हमें यहाँ पर ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ए डैट कैलकुलेट करना होगा, फिर अपने कोफैक्टर्स निकालने होंगे और कोफैक्टर और ए डैट को जब हम इस फॉर्मेट में पुट कर देंगे 1 by A det into adjoint of A then our required answer is here। ठीक है बेटे, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है आपको, हम इसे क्लीन कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना बेटा आपके पास, वो कॉस और अल्फा में आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में। तो देखिए अब इसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11, हमें वही कैलकुलेट करना है यहाँ पर ए इनवर्स। बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है बेटा यहाँ से 1 0 0 0 कॉस अल्फा देन साइन अल्फा एंड नेक्स्ट बेटा 0 साइन अल्फा एंड माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ये आपके पास जो है ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है और यहाँ से आपसे कैलकुलेट करवा रहे हैं ए इनवर्स। तो आपको बताया सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं ये ए इनवर्स किसकी वैल्यू क्या होती है, 1/a डैट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब फटाफट से हम उसको अपने ए डैट के फॉर्मेट में पुट करते हैं। देयरफॉर ए डैट इज इक्वल्स टू बेटा 1 0 0 0 देन कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड माइनस ऑफ कॉस अल्फा। यही होता है बेटा। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने। अगर हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो देखिएगा बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि दो टर्म तो मेरी जीरो ही हैं। 1 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा, माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट करेंगे तो जीरो है, नेक्स्ट भी आपका क्या है, जीरो। अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लूँ बेटा तो ये अंदर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, यही बनेगा। क्योंकि दोनों टर्म माइनस के, माइनस बाहर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर एक्स, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1। तो देयरफॉर हमारे पास ए डैट की वैल्यू कितनी आ गई, -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दिस विल इम्प्लाइज ए इज विच वन मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए हमारा ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे हमारा ए इनवर्स आ जाता है, नेक्स्ट वर्क वी आर टू शो हियर द कोफैक्टर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट इज फाइंड द कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर्स आर, नाउ फर्स्ट वन इज a11 then a12 then a13. Firstly we should find it. Now a11 it will be minus cos square alpha minus of sin square alpha। जैसे यहाँ पर हुआ था तो वैल्यू कितनी आई थी, -1, so we can say here value will be -1। now a12 ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, that is a12 is 0। a13 ये भी आपको मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया, 0। so a11 is -1 then 0 then 0। now after that बेटा a21 एलिमिनेटिंग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो जाएगी फर्स्ट कॉलम, ये 0 और ये भी कितना हो गया, 0। नाउ a22 एलिमिनेटिंग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है बेटा। नाउ a23 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, a23 इज मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है साइन अल्फा, लेकिन 2 + 3 ऑड है तो इसलिए माइनस ऑफ साइन alpha। now we are coming at the third cofactor, that is a31 a32 and a33। now check what is the value of a31 from here, eliminating third row first column 0 and 0, a31 is 0। now a32 sin alpha minus 0, that is here is sin alpha but 3 + 2 odd, therefore minus of sin alpha। now a33 देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम cos अल्फा इन 0, कितना आ गया यहाँ से, cos ऑफ अल्फा। ठीक है बेटा, कोफैक्टर्स आ गए। देयरफॉर हम कहेंगे hence a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a dat and a dat is -1 into adjoint of a, -1 0 0 0 minus of cos alpha minus of sin alpha then 0 minus of sin alpha and cos of alpha। this is our required answer। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, क्योंकि 1/-1 माइनस ऑफ 1, -1 को अंदर करेंगे तो ये प्लस 0 0 0 प्लस कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा। बस इतना ही डिफरेंस आपके आंसर में आपको मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो बेटा यहाँ पर हम जितने भी हमारे 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस थे कि कैसे हम उनका इन्वर्स कैलकुलेट करें, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 जो क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपका बेटा, 12 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ कंडीशन आपको गिवन होगी और उस कंडीशन को यूज़ करते हुए आपको क्या निकालना होगा,
इनवर्स। ठीक है, तो नाउ अब चेक करते हैं कि वो क्वेश्चंस, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार इसे देख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि अगर, जैसे कि हमने डेट में भी पढ़ी थी कि अगर हम ए बी होल डेट लेते हैं तो किसके इक्वल होता है, ए डेट इंटू बी डेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर देखो, जब मैंने इन्वर्स करवाया था तो एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी जब मैंने इनवर्स का बेसिक बताया था आपको। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ये प्रॉपर्टी को चेक करके बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 there are two matrices, matrix A 3 7 2 5 and matrix B is 6 8 7 9, and we are to verify here AB whole inverse is equals to B inverse into A inverse। ये चीज़ हमें यहाँ से चेक करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हो, पहले राइट हैंड साइड को भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप यहाँ से राइट हैंड साइड ले रहे हैं, यानी कि हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है। ए मैट्रिक्स मेरे पास है, मुझे इसका इनवर्स निकालना आता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। बी मैट्रिक्स मेरे पास है, हमें इसका भी इनवर्स कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, तो आपको सिखाया था मैंने, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम कैसे ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से पहले ए डैट कैलकुलेट कीजिएगा। अगर आप ए डैट कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 3 7 2 5। तो अब यहाँ से देखें तो ए डैट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 माइनस ऑफ 14 दैट इज 1 नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यही चेक करते हैं कि क्या ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर ये सिंगुलर ही हो जाएगी तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे उसे। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे, हम कहेंगे दिस विल इंप्लाइज ए कैसी मैट्रिक्स आ गई, ए इज नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर आ गई बेटा, तो इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो हमें इसका क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। अब अगर 2 को हमें डायरेक्ट लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, वैसे तो 2 स्टेप में भी हो जाता है आपका, लेकिन अगर हम यहाँ से करें तो एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर बता रखा है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज, यानी कि यहाँ 5 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, और जो ये आपके पास गिवन है इसका क्या निकाल दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इनका साइन चेंज कर दीजिए। दैट इज ए +2 है तो -2 हो जाएगा, +7 है तो -7 आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की। अब मुझे चाहिए यहाँ से ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डैट, दैट ए डैट कितना है 1 इंटू 5 -7 -2 एंड 3। ये सिर्फ हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में ही कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सिर्फ मैंने शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया है, अदरवाइज रूल इज दैट फर्स्ट टू फाइंड द कोफैक्टर्स एंड देन राइट हियर। ठीक है, आप ये शॉर्टकट तभी यूज करें जब आपके पास बोर्ड में टाइम कम हो। ठीक है, या फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ आपको कैसे कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। या फिर आपसे ही 1 मार्क में, अगर मान लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन 2 मार्क में आते हैं तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए डैट आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम बी डैट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, देयरफॉर बी डैट की वैल्यू बेटा 6 8 7 9, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 9 6 54 माइनस ऑफ 7 8 56, कितना आ गया बेटा -2। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, देन यू कैन से बी इज नॉन सिंगुलर। बी भी कैसी मैट्रिक्स आ गई बेटा आपकी, नॉन सिंगुलर है, इसीलिए बी का इनवर्स भी क्या करेगा, यहाँ से एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसी तरीके से जैसे हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। तो क्या तरीका होता है, ये है मेरे पास बी मैट्रिक्स, हम इन नंबर्स को क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज, दैट इज यहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं, और इनका क्या कर लेते हैं साइन चेंज, दैट इज -8 एंड -7। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, बी इनवर्स इज 1 अपॉन बी डैट, एंड बी डैट इज -2 इंटू 9 -8 -7 6। क्या यहाँ तक ये चीज क्लियर हुई बेटा आपको। हमें राइट हैंड साइड लेके चले तो बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए था, तो मैंने बी इनवर्स भी निकाल लिया और ए इनवर्स भी निकाल लिया।
अब राइट हैंड साइड को कंप्लीटली शो करने के लिए मुझे चाहिए क्या बेटा, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो हमारे पास दोनों वैल्यू है। पहले अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट फर्स्ट यू राइट बी इनवर्स एंड द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इज -1/2 इंटू 9 -8 -7 6। ठीक है, दिस इज योर बी इनवर्स। नाउ ए इनवर्स 1/1 1 ही है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए इनवर्स से, एंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज 5 -7 -2 एंड 3। फिर 5 -7 -2 एंड 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दिस विल इम्प्लाइज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज -1/2 इंटू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से करेंगे बेटा, तो देखिए पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 5 जा कितना बनेगा बेटा 45 एंड 8 2 जा 16, कितना बना माइनस माइनस हो गया प्लस। नेक्स्ट करेंगे बेटा 9 7 जा 63 एंड 8 3 जा 24। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो 7 5 जा 35 एंड 6 2 जा कितना आ जाएगा बेटा 12। नाउ 7 7 जा 49 एंड 6 3 जा 18। ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दिस विल इम्प्लाइज बी इनवर्स, ये आपका अलग से चल रहा है इधर से। ठीक है, कभी आप सोचें कि वो पीछे वाली वैल्यू इम्प्लाई कर रही है, नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट है। नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज -1/2 इंटू। अब 45 में आप 16 प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 61। ठीक है, ये ऐड करेंगे कितना आएगा -87। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा -47 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 67। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, हमारी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमें चाहिए अपनी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखिए हमें चाहिए क्या, a इंटू बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले मैं a इंटू बी निकाल लेती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे a इंटू बी, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। a मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है 3 7 2 5, बी मैट्रिक्स की वैल्यू 6 8 7 9। तो हम कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई पहले। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेटा a इंटू बी। तो चलिए 3 6 18 7 7 49, ये बना बेटा आपके पास। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 8 24, 7 9 63, देन बेटा 6 2 12, 7 3 7 5 35। नेक्स्ट बेटा 8 2 16 एंड 5 9 45 आ गई आपके पास। दैट इज a इंटू बी। मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 67। देन इसको ऐड करेंगे बेटा कितना बनेगा 87। देन इसको ऐड करेंगे बेटा कितना बनेगा आपका, दैट विल बी 47 एंड दैट विल बी 61। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा a इंटू बी। बट वी आर टू रिक्वायर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मान लीजिए कि एक ही मैट्रिक्स है कंप्लीट, a इंटू बी, दो मैट्रिक्स नहीं है, ये एक मैट्रिक्स बन गई है। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालें, इनवर्स निकालने के लिए मुझे डेट निकालना पड़ेगा। दैट इज a इंटू बी डेट, दैट इज कितना आएगा बेटा 67 इंटू 61 -47 इंटू 87। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये 4087 आएगा। आप चेक करेंगे तो 4087 आएगा और ये 4089 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दैट इज a इंटू बी, डेट की वैल्यू कितनी आएगी -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, दिस विल इम्प्लाइज जो ए बी मैट्रिक्स है वो कैसी आ गई, ए बी इज नॉन सिंगुलर। ए बी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो ए बी का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट। सो ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब इस मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके कोफैक्टर्स चाहिए। तो फटाफट से निकाल लेते हैं हम कोफैक्टर्स। देयरफॉर कोफैक्टर्स आर, अब हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज AB11, AB12, AB21 एंड AB22। तो देखिए अगर मैं AB11 निकालती हूँ, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना है बेटा 61, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना है -47 क्योंकि यहाँ पर ओड बन रहा है। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -87 और इधर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया बेटा 67। मुझे चाहिए ए बी होल इनवर्स। तो देखिएगा जरा, अब हम निकालते हैं ए बी होल इनवर्स। तो कितनी वैल्यू बनती है, कैसे लिखूंगी मैं इसको, दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी डैट इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए बी, यही ऐसे लिखेंगे बेटा हम। तो एडजॉइंट में हम इसको इसी तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पर प्लेस करूँ, दैट इज ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई ए डैट, कितना आया था मेरा माइनस ऑफ 2, देखिए ये आया, तो माइनस ऑफ 1 बाई 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज 61 माइनस ऑफ 47 माइनस ऑफ 87 एंड 67, यही था। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं तो देखें ये थी मेरी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर सॉल्व हुई है मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में मैच करते हैं, तो हम कहेंगे हैंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो श्योरली ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका, जितने भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये सब आपके 4 मार्क में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर आपको कंडीशन को यूज करना है, देखो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज की, दैट इज ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। कहीं कहीं पर आप कहेंगे कि पहले कंडीशन ट्रू कीजिए जो हमने थर्ड टॉपिक में की थी, जैसे कि ए स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन प्रूफ करवाएंगे और फिर कहेंगे इसी कंडीशन को यूज करते हुए आप हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करके बताइए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 and it is given if A matrix is 3 1 minus 1 2 and then we are to show that a square minus 5a plus 7i is equals to 0 and hence find A inverse। और हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहाँ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका हाफ पार्ट हम ऑलरेडी थर्ड टॉपिक में कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कंडीशन ट्रू करनी है, सबसे पहले हम यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। अब ए स्क्वायर को आप कैसे लिखेंगे, 3 1 माइनस 1 2 देन 3 1 माइनस 1 2। फटाफट से हम यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 3 3 जा 9 एंड माइनस ऑफ 1, 9 माइनस 1 कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 8 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, दैट इज 3 प्लस 2 5। देन ये बना बेटा माइनस 3 एंड माइनस 2 मीन्स माइनस ऑफ 5, और ये बना बेटा माइनस 1 देन प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 मीन्स 3। तो ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब हम इसको कंडीशन में पुट करेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए स्क्वायर दैट इज 8 5 माइनस 5 एंड 3, यही है ए स्क्वायर की वैल्यू। माइनस ऑफ 5 इंटू 8 दैट इज 3 1 माइनस 1 2, ठीक है बेटा, प्लस 7 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1। इसको मुझे शो करना है कि ये क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। तो हम पहले देखते हैं कि क्या ये नल मैट्रिक्स को इम्प्लाई कर रही है, दिस विल इम्प्लाइज। देखिए यहाँ पर बना आपके पास 8 5 माइनस 5 एंड 3, ठीक है बेटा, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर बनेगा तो 15 5 माइनस 5 एंड 10, ये बेटा आपके पास हो जाएगा 7 0 0 7। अब देखिए पहले हम इन प्लस वाली दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, तो 8 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा बेटा 15। देखिए यहाँ ऐड करेंगे इनको, 8 प्लस 7 15, 5 में 0 प्लस करेंगे दैट इज 5, माइनस 5 प्लस 0 मीन्स माइनस ऑफ 5 एंड 3 प्लस 7 मीन्स 10। अब इसमें से हमें माइनस करनी है मैट्रिक्स 15 5 माइनस 5 एंड 10, क्या सेम मैट्रिक्स है, तो क्या ये मेरे नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ये तो क्वेश्चन, ये तो पार्ट वो था जो हमने थर्ड में किया, तो यहाँ तक मेरा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट। अगर यहाँ तक करते हैं तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि इस कंडीशन को यूज करते हुए, हैंस का मतलब है इस कंडीशन को यूज करना है, फिर आप ए इनवर्स कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ अब हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन करना होगा तो आप प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए या क्या कर लीजिए पोस्ट मल्टीप्लाई। अभी मतलब समझ में आएगा इसका, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, दैट इज पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर के बाद ए इनवर्स लिखेंगे,
ए के बाद क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। 7i के बाद क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू नल से 0 होने के बाद ये नल ही रहेगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, प्लस और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम मैट्रिक्स कैलकुलेट होकर मिलती है। ठीक है, अब ये भी a इंटू ए इनवर्स, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये a इंटू आई हो गया, माइनस ऑफ 5 इंटू आई प्लस ऑफ 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब अभी आपको बताया कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स गिव्स द सेम रिजल्ट, दैट इज हियर शुड बी a माइनस ऑफ 5i प्लस ऑफ 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। क्या आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 7a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 5i, यही कह सकते हैं, दोनों फैक्टर उस तरफ चले जाएंगे। देयरफॉर a इनवर्स इज माइनस ऑफ 1/7 a माइनस ऑफ 5i, यही आएगी बेटा आपके पास। अब हमें सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखिए देयरफॉर a इनवर्स, यहाँ से स्टार्ट करें, a इनवर्स इज माइनस ऑफ 1/7। ठीक है, माइनस ऑफ 1/7 को हम टोटल के बाहर लिखेंगे। पहले लिखा है हमें a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी है 3 1 -1 2, ये a मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, माइनस ऑफ 5 इंटू आई दैट इज 1 0 0 1, लिख लिया बेटा, ये हमने ब्रेसेस में इनक्लोज कर दिया। अब देखिएगा देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/7। अब यहाँ से देखिएगा ये 3 1 -1 2, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5, यही बनेगी ये मैट्रिक्स आपके पास। अब इन मैट्रिक्स को माइनस करके लिख दीजिए, देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/7। अगर हम इन मैट्रिक्स को माइनस करते हैं, 3 - 5 मीन्स माइनस ऑफ 2, 1 - 0 मीन्स 1, -1 0 माइनस ऑफ 1, 2 - 5 मीन्स माइनस ऑफ 3। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इनवर्स इज माइनस ऑफ 1/7 इंटू -2 -1 -1 -3, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में बनता है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें पहले आपसे कोई कंडीशन वेरीफाई करवाएंगे और उसी कंडीशन को यूज करते हुए आपने अपना ए इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम अगर हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, बट वी आर यूजिंग है पोस्ट मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर के बाद ए इनवर्स लिखते चले जाएंगे। बस ये रिजल्ट आपको पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स होता है, ए स्क्वायर को ए इंटू ए इनवर्स लिखा तो ये आई मैट्रिक्स इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब कोई भी मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होती है तो आई आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर करती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में बिल्कुल श्योरली आपसे बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमने यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनवर्स कैलकुलेट किया, दैट इज़ वेरीफाई किया, कंडीशन यूज़ करते हुए इनवर्स निकाला और सिंपल 3x3 ऑर्डर का हमने इनवर्स कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ ए स्क्वायर तक की वैल्यू है, कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हम ए क्यूब की वैल्यू को भी, दैट इज़ ए क्यूब की कंडीशन को यूज़ करते हुए अपने इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया आप उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो अपकमिंग क्वेश्चन हैं और जो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.5, ये आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस फॉर दिस। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।